डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहले हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट को देखते हैं क्या होता है। तो डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट फॉर्म में इसे एपी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एपी। ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच एवरी नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग सम फिक्स्ड टर्म इन इट्स प्रीवियस टर्म इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी नंबर्स का लिस्ट है, इस लिस्ट में अगला टर्म पिछले टर्म में कोई फिक्स टर्म ऐड करने के बाद अगर मिले तो इस टाइप के जो लिस्ट ऑफ नंबर है इसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 2, यहाँ लिखा हुआ है 4, यहाँ लिखा हुआ है 6। अब अगर हमें नेक्स्ट टर्म चाहिए तो अगर इसमें हमने 2 ऐड कर दिया, अगर यहाँ पे हम 2 ऐड कर दें प्यारे बच्चों तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 8 मिल जाएगा। फिर अगर इसमें भी हम 2 ऐड कर दें, अगर इसमें भी हम 2 ऐड कर दें प्यारे बच्चों तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा। इसी तरीके से हम 2 ऐड करते चले जाएं तो ये जो एक नंबर्स का लिस्ट मिल रहा है इस लिस्ट को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। यानी हम इसके डिफिनीशन को लिख सकते हैं, अ लिस्ट ऑफ नंबर, अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच, अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच every next term is obtained, every next term is obtained by adding some fixed term in its preceding term और इन इट्स प्रीवियस टर्म। यानी प्रीवियस टर्म में अगर हम कोई फिक्स वैल्यू को ऐड कर दें तो जो नंबर्स का लिस्ट मिलता है प्यारे बच्चों इसी को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल अगर हम लें तो यहाँ लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ है 6, यहाँ लिखा हुआ है प्यारे बच्चों 9। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हमने कितना ऐड किया हुआ है? 3। अगर यहाँ पे फिर से हमने 3 ऐड किया तो यहाँ पे मिल गया 9। अगर मैं फिर यहाँ पे 3 ऐड कर दिया तो अब क्या मिलेगा? 9 + 3 हो गया ये 12। फिर 3 ऐड करेंगे तो ये 15 मिला। और इस तरीके से ये नंबर्स का लिस्ट चलता चला जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है इसी को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं प्यारे बच्चों। एक और डिफिनीशन आप समझ सकते हैं, जैसे एक कोई मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख रहा हूं, 6, 10, 14, 18 डैश डैश डैश। अगर यहाँ पे हम डिफरेंस फाइंड करें, यानी अगर 10 में से हम 6 को माइनस करें तो यहाँ पे मिलेगा 4। यहाँ पे भी अगर हम माइनस करें 14 में से 10 तो यहाँ पे भी 4 मिलेगा। यहाँ पे भी अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे भी ये 4 मिलेगा। तो यहाँ से एक डिफिनीशन हम और बता सकते हैं, अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच द डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव टर्म्स आर इक्वल इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे ये 2 लगातार टर्म्स थे प्यारे बच्चों, इसका हमने डिफरेंस फाइंड किया, 4 मिल गया। फिर इन दोनों का डिफरेंस फाइंड किया, यहाँ पे भी 4 मिल गया। इन दोनों का डिफरेंस फाइंड किया, यहाँ पे भी 4 मिल गया। तो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है इसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। तो एक डिफिनीशन और आप लिख सकते हैं, अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच द डिफरेंस ऑफ 2 सक्सेसिव टर्म्स आर सेम, देन दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम लेंगे और हमें ये चेक करना होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। तो कैसे हम चेक करेंगे? हम सबका डिफरेंस फाइंड करें और अगर ये डिफरेंस इक्वल है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, और अगर डिफरेंस इक्वल नहीं है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स को हम देखते हैं। यहाँ पे कुछ नंबर्स का लिस्ट दिया हुआ है और क्वेश्चन ये पूछा गया है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, लेकिन इससे पहले कुछ और एग्जाम्पल हम देखेंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। जैसे 2, 3, 6, 8, 10। अब हमें ये चेक करना है प्यारे बच्चों कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। तो इस 3 में से हम 2 को माइनस करें तो यहाँ मिलेगा 1, 6 में से 3 को माइनस करें यहाँ मिलेगा 3, 8 में से 6 को माइनस किया 2, और यहाँ पे भी माइनस करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। अब ये सारे नंबर सेम नहीं हैं
तो इसलिए जो लिस्ट ऑफ नंबर है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। यानी यहाँ से आपको ये पता चला कि अगर लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है और आपको ये चेक करना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, तो आप उनके डिफरेंस को फाइंड करें। डिफरेंस फाइंड करते समय ये चीज़ भी ध्यान देना है कि हमेशा डिफरेंस फाइंड करने के लिए नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करेंगे और कभी भी पहले में से दूसरे को माइनस नहीं करना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डिफरेंस डिफाइन किया जाता है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। यानी इसको अगर हम बात करें रिप्रेजेंट करने का, तो डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका नाम होता है कॉमन डिफरेंस। इसका नाम होता है प्यारे बच्चों कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को फाइंड करने के लिए हम जो यूज करेंगे ये होगा नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। यानी नेक्स्ट टर्म में से अगर हम प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस मिलेगा। जैसे अगर इसकी बात करें तो ये फर्स्ट पोजीशन पे, तो इसको हम टर्म 1 कह सकते हैं, इसको T1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये टर्म 2 है तो इसको T2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम T3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको T4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको T5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस होते हैं प्यारे बच्चों, इनके टर्म्स को फर्स्ट टर्म को T1 से, सेकेंड टर्म को T2 से, थर्ड टर्म को T3, T4, T5 और इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करना है तो डिफरेंस के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ये हो गया T2 माइनस T1। यानी हमेशा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट या फिर आप ये कह सकते हैं नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करना है। और अगर इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होना है तो सबकी डिफरेंस जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे जो डिफरेंस था ये 2 था, यहाँ पे जो डिफरेंस था 2 था, लेकिन यहाँ का डिफरेंस 3 है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि सर यहाँ का डिफरेंस तो सेम है तो ये जो होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, ऐसा नहीं है। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होना है तो ये सारा डिफरेंस जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अब ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, जो नंबर्स का लिस्ट होता है, जैसे एक एग्जांपल हम और ले रहे हैं प्यारे बच्चों, 4, 6, 8 और ये 10 और ये 12। अब हमें ये चेक करना है क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। तो इसको हमने कह दिया ये T1 है, ये T2, ये T3, ये T4 और ये T5 है। अगर यहाँ के डिफरेंस को हम फाइंड करें तो ये क्या होगा, D इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो यहाँ पे आया 6 माइनस 4, यानी कि यहाँ पे आ गया 2। यानी इसमें से हमने इसको माइनस किया तो हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया। सिमिलरली इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी 2 मिलेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी 2 मिलेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी 2 मिलेगा। यानी ये जो नंबर दिया गया है, ये लिस्ट ऑफ नंबर दिया गया है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो डिफरेंस होता है इसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो ये फर्स्ट टर्म है, इस फर्स्ट टर्म को हम ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म ए से रिप्रेजेंट होगा और उसका जो डिफरेंस होगा उसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसे आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन AP फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल ए और डिफरेंस जिसको हमने कॉमन डिफरेंस नाम दिया है, इसके डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल डी से। तो ये दो नोटेशन आपको याद रखना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे और कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यानी आपको फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो ये देखो प्यारे बच्चों, ये जो है ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया। तो इस वाले के लिए जो ए की वैल्यू आ गई वो 3 आ गई। और कॉमन डिफरेंस कैसे पता चलेगा, अगर इसको हम T1 कह रहे हैं, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये T4 हो गया, तो कॉमन डिफरेंस डी से रिप्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, T2 माइनस T1, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर लें तो हमें डिफरेंस पता चल जाएगा। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म कितना है, 1 और -3, यानी कॉमन डिफरेंस आ गया -2। एक और हम चेक कर लेते हैं इस वाले के लिए भी कि यहाँ पे भी -2 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम लिखें तो यहाँ से लिख सकते हैं T3 माइनस T2। तो यहाँ पे T3 की वैल्यू -1 है, माइनस ऑफ 1 कर दिया, तो यहाँ से भी जो रिजल्ट आ गया -2 आ गया। यानी इस वाले के लिए जो ए की वैल्यू है वो 3 है और डी यानी कि कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू है ये -2 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए, तो ये जो पहला टर्म होता है इसे हम ए कहते हैं
तो यानी ए की जो वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों यहाँ पे 1/3 आ गई, ए की वैल्यू आ गई 1/3। अब कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, यानी इसमें से हम इसको माइनस करें अगर तो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 5/3 माइनस 1/3 दैट इज 5 माइनस 1/3 एंड दिस इज 4/3। एक और हम रीचेक करेंगे इस वाले के लिए, कम से कम 2 हम चेक करेंगे, हो सकता है कि एक हम फाइंड करें गलत हो जाए, गलत इन द सेंस कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, तो आप 2 करें और 2 इक्वल है यानी कि आपका जो आंसर है वो करेक्ट है। तो इसके लिए अगर हम फाइंड करें तो यहां से क्या होगा 9/3 माइनस 5/3 यानी 9 माइनस 5/3 दैट इज 4/3, यानी यहां पे भी जो कॉमन डिफरेंस मिला वो 4/3 मिला। तो इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों ए की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म a/3 और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो d इज इक्वल टू 4/3 मिला। ठीक है, तो इस तरीके से हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर हम फाइंड करें तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3.2, ये आपका a का वैल्यू हो गया, और d के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लें तो -3 माइनस ऑफ -3.2, क्योंकि ये माइनस में लिखा हुआ है तो यहाँ से -3 होगा, माइनस माइनस मिलके ये प्लस, ये 3.2 यानी जो कॉमन डिफरेंस आ गया प्यारे बच्चों इसका 0.2 हो गया। एक और चेक कर लेते हैं इसमें से इसको माइनस करके, यानी यहाँ से अगर हम चेक करें तो -2.8 माइनस ऑफ -3 यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 2.8 प्लस 3 यानी कि यहाँ से भी जो आंसर मिल गया वो 0.2 मिल गया। तो इस वाले के लिए भी जो a की वैल्यू है यानी फर्स्ट टर्म में प्यारे बच्चों ये -3/2 होगा और जो कॉमन डिफरेंस है ये 0.2 हो गया। ठीक है, तो हमने अभी बताया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा हुआ है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन। अब देखिए, हमने जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डिफिनीशन बताया था तो बताया कि अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच एवरी नेक्स्ट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग सम फिक्स्ड टर्म इन इट्स प्रीवियस टर्म। तो अगर हमें AP फाइंड करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर उसमें ऐड करना है, और ये जो नंबर ऐड करना होता है ये कॉमन डिफरेंस होता है। तो अब इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों a की वैल्यू 10 दी गई है और d की वैल्यू भी 10 दी गई है। तो देखिए a की वैल्यू अगर 10 है यानी a क्या होता है फर्स्ट टर्म है, और d क्या होता है कॉमन डिफरेंस यानी कितने का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए इस डिफरेंस को हम ऐड करते हुए अगर चले जाएं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलता हुआ चला जाएगा। जैसे ये पहला टर्म हो गया 10, दूसरा टर्म अगर फाइंड करना है तो इस 10 में इस डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे हमें कितना ऐड करना पड़ेगा प्यारे बच्चों 10, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस दिया गया है ये कितने के बराबर है 10 के बराबर, तो ये जो हो जाएगा ये 20 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब अगर थर्ड टर्म हमें फाइंड करना है तो अगेन इसमें हमें 10 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने फिर से 10 ऐड कर दिया क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 10 दिया हुआ है तो ये 30 हो जाएगा। और सिमिलरली हमें इस क्वेश्चन में 4 टर्म बताने हैं, राइट द फर्स्ट 4 टर्म, तो 4 टर्म के लिए 10, 20, 30 और ये आंसर हो गया 40। तो इस तरीके से हम 4 टर्म लिखे, यानी अगर हमें टर्म्स चाहिए तो फर्स्ट टर्म में जो कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड करते हुए चले जाएंगे तो हमें वो लिस्ट ऑफ नंबर मिलेगा, और ये जो लिस्ट ऑफ नंबर मिलेगा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा प्यारे बच्चों। एक और क्वेश्चन को करते हैं, यहाँ पे ये गिवन है सेकेंड। अब देखो पहला नंबर जो है -2 है, पहला नंबर कितना है -2 है। अब इसमें डिफरेंस कितना है प्यारे बच्चों 0 का डिफरेंस है, तो अगर इसमें 0 ऐड करेंगे तो अगेन -2 होगा, फिर ऐड करेंगे फिर -2, फिर ऐड करेंगे फिर -2, तो ये आपका आंसर होगा। थर्ड वाले में आप अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे जो a की वैल्यू दी गई है ये क्या दी गई है 4 दी गई है, और d की वैल्यू जो दी गई है प्यारे बच्चों ये -3 दी गई है। तो पहला टर्म ये आपका 4 हो गया, सेकेंड टर्म कैसे पता चलेगा, इस 4 में हम ये -3 ऐड करें, तो इस 4 में ये -3 ऐड करेंगे तो ये 4 - 3 यानी कि 1 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म करने के लिए इसमें यानी नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए इसके जस्ट पिछले वाले टर्म में हमें ऐड करना होता है, तो ये टर्म कितना आ चुका है प्यारे बच्चों 1, तो 1 में हम -3 ऐड करेंगे यानी 1 प्लस -3, अगर इसको सॉल्व करें तो 1 - 3 यानी कि ये -2 आ गया। अब अगर अगला टर्म फाइंड करना है तो इस -2 में प्यारे बच्चों
हमें -3 ऐड करना है, तो ये होगा प्यारे बच्चों -2 प्लस माइनस -3 यानी कि ये -5 हो जाएगा। तो इसके जो 4 टर्म होंगे वो क्या होंगे, ये होंगे 4, 1, -2 एंड -5 और ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपने 4 टर्म फाइंड कर लिया। सिमिलरली आप 4th क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी हमें आपको यहाँ से जो बेसिक डिफिनीशन था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, हम वहाँ पे गए, हमने क्या किया, पहला टर्म गिवन था और डिफरेंस गिवन था, तो पहले टर्म में डिफरेंस को ऐड कर दिया तो सेकेंड टर्म मिल गया, फिर सेकेंड टर्म में डिफरेंस ऐड किया तो थर्ड टर्म मिल गया, थर्ड टर्म में डिफरेंस ऐड किया तो फोर्थ टर्म मिल गया। और यही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन था कि एवरी नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग सम फिक्स्ड टर्म इन देयर प्रीसीडिंग टर्म और इन प्रीवियस टर्म। तो प्रीवियस टर्म में हम ये ऐड करते जाएंगे तो हमें एक AP मिल जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन AP, इफ फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 नेक्स्ट टर्म। ये क्वेश्चन गिवन है, आपको ये पता करना है कि इसमें से कौन सा लिस्ट जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो आपको डिफरेंस फाइंड करना है और डिफरेंस फाइंड करने के साथ साथ आपके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिखने हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डिफिनीशन बताया गया कि किसी भी 2 टर्म का डिफरेंस अगर फाइंड करते हैं तो वो डिफरेंस जो होना चाहिए वो सबके लिए सेम होना चाहिए। जैसे इस वाले में अगर हम देखें, अगर इस वाले में देखें तो क्या लिखा है प्यारे बच्चों, ये लिखा है 4, नेक्स्ट लिखा हुआ है 10, नेक्स्ट लिखा हुआ है 16 और ये लिखा हुआ 22। अगर हम यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करें, डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमेशा नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस करेंगे, तो 10 - 4 यानी कि ये 6 हो गया। इसमें अगर माइनस किया तो ये भी 6 हो गया, इसमें से माइनस किया तो ये भी 6 हो गया, और ये सबका सब सेम है, यानी ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए ये जो डिफरेंस आ रहा है वो सबके लिए सेम होना चाहिए। अब ये जो है डिफरेंस है, तो इस क्वेश्चन में D की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। अब नेक्स्ट 3 टर्म चाहिए तो आप क्या करेंगे, अगर आपको नेक्स्ट 3 टर्म चाहिए तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म के लिए इस डिफरेंस को प्रीवियस टर्म में आप ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 22 + 6 ऐड किया तो ये 28 हो गया, 28 में 6 ऐड करेंगे तो ये 34 हो जाएगा, और 34 में 6 ऐड करेंगे प्यारे बच्चों तो ये आपका 40 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने नेक्स्ट 3 टर्म को फाइंड कर लिया। तो अगर आपको ये चेक करना है कि लिस्ट ऑफ नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो आप सबका डिफरेंस फाइंड कर लिए, डिफरेंस सबका इक्वल है यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। नेक्स्ट के लिए हमको ऐड करना पड़ता है, और क्या ऐड करते हैं, जो उसका डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस यहाँ पे कितना है 6, तो हमने इसको ऐड करके नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं, ये जो दिया हुआ है। अब इसमें देखिए, अगर 2 - 2 करें, 2 - 2 अगर हम करते हैं तो क्या मिलेगा, देखो 2 -2, क्योंकि हमें सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, तो 2 -2, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 2 + 2 यानी कि ये 4 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे हम फाइंड करें तो यहाँ से -2 में से -2 को माइनस करेंगे तो -2 - 2 यानी कि ये -4 आ गया। अब देखो ये वाला और ये दोनों डिफरेंस आपस में इक्वल नहीं है, एक 4 है और एक -4 है, इसलिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। सिमिलरली इसको भी हम देख लेते हैं, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा, 8 में से 4 को माइनस किया तो ये 4 मिल गया, 16 में से 8 को माइनस किया तो ये 8 मिल गया। ये डिफरेंस जो मिल रहा है ये सेम नहीं है, और अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, यानी ये वाला भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका नहीं है। अब इस तरीके को इसी फॉर्म से हम इसको भी चेक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं जरा कैसे करना है। इसमें जो है क्या है, 4th क्वेश्चन, 4th इसमें है 2, 5/2, 3 एंड 7/2। तो अगर हम यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करें, अगर हम यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करें, इसको हमने नाम दे दिया T1, इसको नाम दे दिया T2, ये T3 और ये T4, 4th टर्म हो गया। तो अगर हम इसको यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है इसको हम D1 मान लेते हैं, यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है इसको हम D2 मान लेते हैं, और यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है इसको हम D3 मान लेते हैं। तो D1 की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों, D1 की वैल्यू होगी T2 - T1, तो यहाँ हमने लिखा T2 - T1। T2 की वैल्यू कितनी है 5/2, तो ये हो गया 5/2 और ये -2। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लिया तो ये 2 मिल गया, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, 2 एक बार में तो ये 5 हो गया, और ये 1 से 2 बार में 2 × -4 हो गया, यानी प्यारे बच्चों यहाँ पे डिफरेंस जो आ गया 1/2 आ गया, ये नहीं कि ये D1 की वैल्यू जो आ गई 1/2 आ गई। सिमिलर प्रोसेस से हम D2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं।
तो D2 की अगर बात करें तो ये क्या होगा, T3 माइनस T2। हमेशा ध्यान रखेंगे डिफरेंस फाइंड करते समय नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे। 3 माइनस 5/2। अब इसका भी हम एलसीएम लेके अगर सॉल्व करें तो ये हो गया 2, ये 2 3 जा 6 माइनस 5, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आ गई ये भी कितनी आ गई, 1/2 आ गई। सिमिलरली अगर हम D3 की बात करें तो D3 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, T4 में से T3 को माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो गया T4 माइनस T3। T4 की प्यारे बच्चों वैल्यू 7/2 है, 7/2 माइनस 3 कर दिया तो ये भी जो प्यारे बच्चों वैल्यू मिलेगी 1/2 मिलेगी। तो हमें ये दिख गया कि जो सारे में जो डिफरेंस मिल रहा है प्यारे बच्चों ये सेम है, तो ये जो लिस्ट नंबर दी गई है ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। अब अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया तो क्वेश्चन में कहा गया था कि नेक्स्ट 3 टर्म भी बताने हैं। तो नेक्स्ट 3 टर्म पता करने के लिए क्या करना होगा, इसमें आपको 1/2 ऐड करना पड़ेगा, यानी 7/2 प्लस 1/2 ऐड कर दिया तो कितना मिल जाएगा, 8/2 यानी कि 4 मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए इसमें डिफरेंस यानी कि 1/2 ऐड करना होगा, और नेक्स्ट टर्म ऐड करने के लिए फिर से 1/2 ऐड कर लेंगे, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी चेक कर लेते हैं। ये आप लोग अपने खुद से करेंगे, 6 में से इसको माइनस करें फिर इसको माइनस करें, देखें डिफरेंस बराबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर बराबर मिल गया तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, और बराबर नहीं मिला तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसको थोड़ा हम अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 मिलेगा, डॉट डॉट डॉट। अब अगर इसका डिफरेंस फाइंड करें तो यहाँ पे 8 होगा, 9 माइनस 1 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 8 हो गया। और 25 में से अगर 9 को माइनस करें तो यहाँ पर 16 होगा। यहीं से आपको दिख गया कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये वाला भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। यानी अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको फाइंड करना है तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि डिफरेंस जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। यहाँ पे डिफरेंस बराबर नहीं है, इसलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।